वर्तमान में इजराइल हमास संघर्ष में आतंकवादी घटना से थोड़ा अलग हटकर इस बात पर बहस चल रही है कि इजराइल का वास्तव में क्या इस भूमि पर कोई हक था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध सहायता हेतु अरब के हुसैन के साथ ब्रिटेन ने अरब की स्वतंत्रता और एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने हेतु 1916 में समझौता किया गया था। वहीं दूसरी ओर यहूदियों को भी एक होमलैंड का वादा किया। बाद में युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अरब को दिया वादा तोड़ दिया, लेकिन 1917 की बाल्फोर घोषणा के माध्यम से यहूदियों के लिए घर के वादे को पूरा करने की घोषणा कर दी और घर दिया ऐसी जगह को जहां 95% फिलिस्तीनी निवासी रहते थे। यही वजह है इजराइल के मूल निर्माण को ही अवैध कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भी 26 नवंबर 1938 को हरिजन में लिखा था, फिलिस्तीन उसी तरह अरबों का है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। गांधी का लेख यहूदी वर्षों से गहन बहस का विषय रहा है। इसे कुछ लोगों द्वारा उनके भोलेपन के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है, जबकि अन्य ने इसे परिणामों की परवाह किए बिना अहिंसा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में देखा है। इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास के नवीनतम खूनी अध्याय के बीच हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि गांधी ने इस पर गांधी के ही शब्दों में बहुत कठिन प्रश्न पर क्या कहा था। गांधी जी यहूदी लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। महात्मा गांधी ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि उन्हें यहूदी लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से उनके धर्म के कारण अन्यायपूर्ण तरीके से सताया गया था। मेरी पूरी सहानुभूति यहूदियों के साथ है। वे ईसाई धर्म के लिए अछूत रहे हैं। ईसाइयों द्वारा उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार और हिंदुओं द्वारा अछूतों के साथ किए जाने व्यवहार में बहुत समानता है। गांधी जी ने द न्यूज़ में लिखा, दोनों ही मामलों में उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहार को उचित ठहराने के लिए धार्मिक मंजूरी का सहारा लिया गया है। उन्होंने यह भी लिखा कि इतिहास में यहूदियों पर जर्मन उत्पीड़न की कोई मिसाल नहीं है और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले एडोल्फ हिटलर को शांत करने की ब्रिटेन की नीति पर अपनी चिंता व्यक्त की। महात्मा ने घोषणा की कि मानवता के लिए और यहूदी लोगों के उत्पीड़न को रोकने के लिए जर्मनी के साथ युद्ध भी पूरी तरह से उचित होगा, लेकिन यहूदियों को अरबों पर थोपना गलत और अमानवीय है। गर्वित अरबों को कम करना मानवता के खिलाफ अपराध होगा, ताकि फिलिस्तीन को आंशिक या पूर्ण रूप से यहूदियों को उनके राष्ट्रीय घर के रूप में बहाल किया जा सके। इजराइल के विरोध के दो कारण और भी हैं। फिलिस्तीन पहले से ही अरब फिलिस्तीनियों का घर था और यहूदियों की बसाहट को बसाने के लिए फिलिस्तीनियों के विरुद्ध ब्रिटिश ने हिंसा का सहारा लिया। गांधी जी ने इसलिए कहा था कि यहूदी केवल अरबों की सद्भावना से फिलिस्तीन में बस सकते हैं और इसके लिए उन्हें ब्रिटिश हिंसा के समर्थन को त्यागना होगा। गांधी जी की राय का ही प्रभाव था कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक इजराइल का कोई विरोध किए बिना फिलिस्तीन का समर्थन किया।